हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ अब्दुल्ला का सोना। ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये भी रेगिस्तान पे है ये स्टोरी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। स्टोरी ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। स्किप ना करिए वीडियो को। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। रेगिस्तान में बसे नकलिस्तान नामक स्थान पर एक आदमी अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ रहता था। उस आदमी ने एक ताड़ के पेड़ की खोखल में सोने का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे सोने के खजाने की जानकारी दी। उसने अब्दुल्ला को यह भी बताया कि इतने सारे ताड़ के पेड़ों में से उस पेड़ को वह कैसे पहचाने जिसमें सोना रखा हुआ है। जब अब्दुल्ला के अब्बा की मौत हो गई तो एक दिन वह खजाने वाले पेड़ खोजने गया, पर उसे वह पेड़ कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर वापस आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उस पेड़ के बारे में तो केवल उसके अब्बा ही बता सकते हैं। अब्बा ही बता सकते थे। अब्बा तो चले गए हैं, तो है नहीं आएगा, यहाँ पे थे। अब्दुल्ला के पास एक गधा था। वह बहुत ही समझदार था। वह अब्दुल्ला के अब्बा उसे उस खजाने के बारे में बता रहे थे, तो वह भी वहीं था। उसने भी सब सुना था। वह जान रहा था कि अब्दुल्ला मूर्खों का सा काम कर रहा है। वह दिन की रोशनी में खजाना खोज रहा था। अगर डाकू उसे खजाने के साथ देख लेते तो सब कुछ लूट कर ले जाते। गधे ने कहा, अब्दुल्ला घर चलो। अब्दुल्ला नहीं जानता था कि उसका गधा कोई सामान्य नहीं बल्कि खास है। उसने अपने आसपास देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका गधा ही उससे बातें कर रहा था। वह उठा और हैरान होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। अब्दुल्ला ने गधे से पूछा, क्या अभी तुम कुछ कह रहे थे? तुमने ऐसा कैसे किया? मेरा नाम बशीर है। मैं एक जादूगर था। मैंने एक बार जब एक जादूगरनी की बात नहीं मानी तो उसने मुझे गधा बना दिया। गधे ने अपनी राम कहानी अब्दुल्ला को सुनाई। क्या तुम सोना खोजने में मेरी मदद कर सकते हो? अब्दुल्ला ने पूछा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी जादू कर सकता हूँ, गधे का जवाब था। गधे ने कहा, अभी भी मैं जादू कर सकता हूँ। उसी रात अब्दुल्ला और उसका गधा नखलिस्तान में वापस गए। बशीर ने सारे पेड़ देखे। फिर उसने अब्दुल्ला से कहा कि वह एक लाल पत्थर ले और बताए गए पेड़ के नीचे रख दे। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। इसके बाद बशीर ने उस तने को अपनी नाक से रगड़ा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वह तना बीच में से खुल गया और उस खोखल में अब्दुल्ला को अपना सोने से भरा बर्तन दिखाई दिया। उसने उसे निकाला और बशीर की पीठ पर पड़े बोरे में पलट दिया। वे दोनों घर वापस आ गए। लोगों को धीरे धीरे ये पता चल गया कि अब्दुल्ला के पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया है। उसने अपना घर नया बनवा लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा। उसके घर में रोज दावतें होने लगी। उसने अपना सामान बेचने के लिए बाजार में एक बड़ी सी दुकान भी खोल ली थी। वह सब देखकर उसके पड़ोसी उससे जलने लगे थे। एक दिन दो नकाबपोश उसके घर चोरी करने घुसे। बशीर ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से रेंकने लगा। उन्होंने तो सपने भी नहीं सोचा था कि एक गधा भी उन्हें पकड़वा सकता है। अब्दुल्ला की आंख खुल गई। वे वहां से भाग गए। इसके बाद दोबारा एक बार ऐसा हुआ। तब अब्दुल्ला ने तय कर लिया कि वह किसी दूसरी जगह रहने चला जाएगा। वह अपने साथ बशीर को भी लेता गया। उसने बशीर से कहा, बशीर, मेरे लिए तो तुम ही खरा सोना हो। हम दोनों के लायक में बहुत सा पैसा कमा सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे
जैसा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, मेरे को तो लगा ही पढ़ती जाऊँ बस। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी, माटिल्डा भाग गई। ये भी अच्छी स्टोरी लग रही है, मैं आपको कल पढ़ के सुनाऊंगी। इस स्टोरी को आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।